बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आपका इब्न हसन आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मुसलमानों के लिए इंतहाई खुशी और मसरत का दिन है, क्योंकि आज मक्कातुल मुकर्रमा में हजाजे कराम ने अपना हज अदा किया है। तो हमारी आज की वीडियो का अनुमान है इंसानों में, कौमों में, माशों में क्या तफरका शैतान डालता है या इंसान डालते हैं। ये हमारी आज की वीडियो का मौजू है। तो ये मौजू इसलिए मैंने इसका इंतखाब किया, इस मौजू का। मैंने आज खबरें सुनी हैं 8 बजे की। तो उसमें खबरनामे में जो हज के मनाज़र दिखाए गए, उनमें इमाम साहब का एक खुतबा भी दिखाया गया। अरबी की तो मुझे समझ नहीं आई, लेकिन वो न्यूज़ कास्टर ने ये फरमाया कि इमाम साहब ने ये फरमाया है कि शैतान से बचो, शैतान तफरका डालता है मुसलमानों में। तो मैं तब से ही हैरत ज़दा था इमाम साहब की बात पे। ये बात यहीं रोकता हूँ, इससे थोड़ी सी और बात करता हूँ, फिर यहीं पे वापस आते हैं। शैतान सिर्फ अस्लाम, दीन इस्लाम, मज़हब इस्लाम में ही नहीं, शैतान या मनफी कुव्वत वो हर दीन, हर मज़हब में पाई जाती है। वो खा अल्हामी मज़हब हो या इंसानी मज़हब हो, इंसानों का बनाया हुआ, वहाँ शैतान नुमा चीज़ ज़रूर पाई जाती है। उसका नाम शैतान की जगह, अबलीस की जगह या कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं कि कोई ऐसा दीन हो और उसमें शैतान नुमा या शैतान खसलत या शैतान की सलाहियतों वाला कोई इस्तारा, तशबीह या कोई ऐसी चीज़ मौजूद ना हो। ये मुमकिन नहीं, क्योंकि किसी भी चीज़ की हकानियत का, उसकी सच्चाई का, उसकी सदाकत का तब तक पता नहीं चल सकता जब तक उसके उल्ट सफ़ात वाली, सिफ्त वाली कोई चीज़ मौजूद ना हो। जैसे अगर रात ना होती तो मेरे जैसे अहमक, जो मैं हूँ मुस्तनद अहमक, कभी भी यकीन ना करते कि दिन नाम की कोई चीज़ है। अगर इस तरह गर्मी सर्दी ना होती, एक ही चीज़ होती, एक ही सिफ्त वाली, तो उस पर हम यकीन कम करते कि ये वाकई चीज़ मौजूद है। तो ज़िद्दैन जो हैं, यानी एक दूसरी चीज़ की ज़िद्दी सिफ़ात वाली। जैसे एक गर्मी का मौसम है, उसमें गर्मी है, तो दूसरा सर्दी का मौसम है, उसमें सर्दी है। गर्मी और सर्दी दोनों में एक ज़िद पाई जाती है, एक इनमें सिफ्त ज़िद की पाई जाती है, जिससे दोनों की पहचान होती है। हम कह सकते हैं ये गर्मी है। सर्दी हम भुगत चुके होते हैं, तो हमको कह सकते हैं ये गर्मी है। गर्मी भुगतने के बाद हम कह सकते हैं ये सर्दी है। इसी तरह हर मज़हब जो है, उसका जो मेन स्टोन है, वो कायम ही इस मोरालिटी पे है, हक पे, सिर्फ हक और सच। तो अगर उसके साथ थोड़ा बहुत बातल ना हो, तो हम उसके हक होने की सदाकत पे कभी भी यकीन ना करें। ये इंसानी अलमिया कह लें या जो भी कह लें। लिहाजा हर मज़हब में, हर दीन में, यहाँ लादीन है, जिस माशरे में लादीनी माशरा है, उसमें भी एक बुराई का पीकर होता है, इस्तारा होगा या उसकी तशबीह होगी। वो भी एक किस्म का उस माशरे में शैतान ही कहलाता है। बाकी हमारे मज़हब में तो अल्लाह पाक ने अपने
कलाम में फरमा दिया है, कुरान मजीद फुरकान हमीद में शैतान के बारे में, शैतानों के ग्रोह के बारे में, शयातीन के बारे में, शयातीन का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है। और अगली चीज़ ये कि शैतान कोई मखलूक नहीं है, अलहदा से मखलूक नहीं है शैतान। जैसे इंसान मखलूक है, जिन मखलूक है, चरिंद परिंद मखलूक है, चौपाए मखलूक हैं, दरिंदे मखलूक हैं, हशरातुल अर्द मखलूक हैं। इसी तरह शैतान किसी मखलूक का नाम नहीं। और जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, और हो सकता है मेरी मालूमात, मेरी समझ बहुत ही नाकस हो, और शैतान वाकया ही कोई अपनी ज़ात अलहदा से रखता हो या कोई ये मखलूक हो। लेकिन जितना मैं समझ पाया हूँ वो यही है कि शैतान कोई मखलूक नहीं है। ये शैतानों का घरोह या शयातीन या शैतान दो मखलूकात में पाए जाते हैं, एक जन्नात में, दूसरा इंसानों में। जी हाँ, शैतानों में। तो जन्नात में भी वो मनफी सिफात पाई जाती हैं जिनको शैतान कहते हैं। जन्नात में भी मुसलमान, अहले ईमान, मुत्तकी, परहेजगार और मोमिन होते हैं, जैसे इंसानों में होते हैं। तो ऐसे ही इंसानों में बदकसलत, बदफितरत, जो अपनी कोशिश से लोगों के दरमियान दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा, तफरीक पैदा करें, उन्हें हम शैतान कहते हैं। और उन्हें मैं नहीं कहता, उन्हें हमेशा से शैतान गर्दाना जाता है, शैतान सिफ्त या शैतान। तो शैतान एक सिफाती अमल है, एक सिफ्त है, ना कि ये कोई वजूदी चीज़ है। ये बात मैं यहीं रोकता हूँ। अब आता हूँ इमाम साहब के खुतबा पे जो उन्होंने फरमाया। उनका फरमाना है, जो उन्होंने आज खुतबा में, हज के खुतबा में फरमाया है कि शैतान मुसलमानों में तफरीक पैदा करता है, तफरका डालता है। जबकि मैं माजरत चाहता हूँ इमाम साहब से भी, बाकी नाज़रीन से भी, कि नहीं सिर्फ ये मुसलमानों में तफरका नहीं डालता, ये तमाम इंसानों में तफरका डालता है। और सिर्फ शैतान ही नहीं डालता, कल ये जमरात जो बड़ा शैतान है, उसको बड़े खुशू खुजू से हजारे कराम कंकरियाँ मारेंगे। उसमें मेरे बहुत ही करीब तरीन, मुखलस तरीन दोस्त भी हज करने के लिए गए हुए हैं। तो जब वो कंकरियां मारेंगे, मैं ये देखूंगा अमल, मुझे नजर आए तो मुझे बड़ी हंसी आएगी जब वो जमरात को और छोटे शैतानों को कंकरियां मार रहे होंगे। यकीन कीजिए नाज़रीन किराम, मेरे बहुत मेहरबान हैं, मेरे बहुत मोहसिन हैं, बहुत अजीम इंसान है, खुदा की कसम। वो हज पे गए हुए हैं, लेकिन जब वो बड़े शैतान जमरात और उसके छोटे अहलकारों को, नायबीन को कंकरियां मारेंगे मेरे दोस्त, तो मैं अपनी हंसी पे जब्त नहीं कर पाऊंगा। अल्लाह अल्लाह, वो भी शैतान को कंकरियां मार रहे हैं। तो बस ज़रा तफन्नुन करने बात कहने लगा हूँ, बस इस पे मेरी पकड़ना कर लेना या फतवा ना लगा देना। अगर शैतान को भी आगे से गुस्सा आ गया तो फिर एक दफ़ा आपको याद है ना, इसी तरह मेरे जैसे जाले चपलें तार तार कर शैतान को मार रहे थे, जिसकी तलाक हो गई थी वो भी शैतान को गलीज गालियां देते हैं, वहां जाके चपलें मारते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो शैतान को भी थोड़ा सा फिर उसको गुस्सा आया, तो फिर बहुत से हजाजे कराम रौंदे गए थे आपस में। बहुत से हजारे कराम ने, बाकी हजारे कराम ने, बहुत से हजारे कराम का अपने पांव तले रौंद के, वो आप उनको शहीद कह लें, जहां भाग कह लें, हलाक कह लें, जो आप उनको दर्जा देना चाहें दे लें। तो मैं दुआ करूंगा कि कम अज कम कल शैतान को, जमरात को और उसके नायबीन, उसके हमराइयों को ऐसा गुस्सा ना आए, क्योंकि यहाँ बाकी बहुत सी मखलूक हज करने के लिए गई हुई है और वो जमरात को कंकरियां मारेंगे, वहाँ
मेरा दुनिया का अजीज तरीन दोस्त भी शैतान को कंकरियां मारेगा। तो मैं उसकी हिफाजत के पेश नज़र कह रहा हूँ कि कल शैतान की ज़मीर ना जागे कम अज़ कम। तो खैर यही बात रोक के आगे चलते हैं। शैतान तमाम इंसानों में तफरका डालता है। शैतान तो जो डालता है इससे भी ज़्यादा जो तकलीफ दे अमर है वो हमारे साथ रहते हुए माशरे में। हाँ, उससे पहले एक अर्ज करता चलूँ कि जिस भी माशरे में इफ्तराक व तफरीक होगी, जिस माशरे में, जिस खानदान में, जिस कौम में तफरका होगा, नफरतें कदूरतें होंगी और उसके साथ अंधा जुल्म होगा, इंसाफ मफकूद होगा, इंसाफ वहां नहीं होगा, अदल नहीं होगा, जुल्म होगा और तफरकाबाजी, इफ्तराक होगा, इंतसार होगा, नफरतें होंगी, कदूरतें होंगी। तो रब्बुल इज्जत की कसम, वो मुआशरा, वो सोसाइटी, वो इंसानों का ग्रोह, वो कौम बेशक औलिया पे मबनी हो, जो एक फितरी अमर है कौमों के तबाह होने का, फिर उनके अरूज का, जवाल का, ऐसी कौम जिसमें इंसाफ नहीं होगा, जुल्म होगा और तफरकाबाजी होगी बेजा, अपने अपने मफादात, अदना मफादात की खातर, उनके अपनी ख्वाहिशात की मफाद की खातर, अपने ज़ाती ख़ानदानी ग्रोही मफादात की खातर नफ़रतें होंगी, इंतशार होगा, इफ्तराक होगा, खलफशार होगा और साथ ही जुल्म होगा, अदल नहीं होगा, इंसाफ नहीं होगा। ऐसा मुआशरा बेशक औलिया पे मुश्तमिल हो, वो अपने तभी वक़्त से बहुत बहुत पहले तबाह व बर्बाद हो जाएगा। और अगर कोई बदतरीन कफार की जमात भी, ग्रोह, मुआशरा, कौम अपने अंदर सलूक, अतफाक, प्यार, मोहब्बत का चलन रखती है और उनके अंदर अदल और इंसाफ कायम है, अदल और इंसाफ, कोई ताकतवर किसी मजलूम का हक ना मार सके, उस पर जुल्म ना कर सके, तो ऐसी कौम की जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला खसूसी रहम से, कर्म से उसकी आम तभी उम्र से भी उसकी उम्र बढ़ा देता है। यानी अगर उसने 20 साल इक़्तिदार में रहना हो, अल्लाह पाक अपने इनाम के तौर पर ज़रूर उसको उसका इक़्तिदार 22, 23, 24, 25, 26, 30 साल तक कर देता है। जैसे ज़ालिम औलिया या जिनमें इंतशार तफरीक हो अपने ज़ाती ख़ानदानी ग्रोही मफादात की, उनकी उम्र अगर 20 साल है अल्लाह पाक के कानून में, तो वो 18, 15, 10 साल तक ज़रूर हो जाती है। अलमिया इससे भी बड़ा है। इमाम साहब ने फरमाया कि मुसलमानों के दरमियान तफरका पैदा करता है शैतान। लेकिन अगर मैं इस वक्त पूरा अर्ज पर नज़र डालूं, दुनिया का नक्शा अपने सामने रखूं और उसको निशान ज़दा करूं, तो जहां जहां मुसलमान आबाद हैं, जिन मुल्कों में, जिन खितों में इंतशार, इफ्तराक, खलफशार, खींचातानी, नफरतें, कदूरतें, ग्रोहबंदियां सिर्फ वही हैं। किसी तो नहीं, बहुत चंद कफार ममालिक में भी ऐसा है, लेकिन ज्यादातर बर आज़म अमरीका पे सुकून है और बर आज़म का 2/3 हिस्सा तकरीबन वो कनाडा और अमेरिका पे मुश्तमिल है। वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ उनकी कौम यकजा है, मुत्तहद है, कनाडा की भी, अमेरिका भी। इसके अलावा पूरे यूरोप में, मगरबी यूरोप में किसी भी मुल्क में उनकी कोई कौम
इंतशार, इफ्तराक, ग्रोहबंदी, खींचातानी, ज़ाती मफाद के लिए, ख़ानदानी मफाद के लिए, ग्रोही मफाद के लिए, ना उनमें इफ्तराक है, ना तफरकाबाजी है। वो अपनी कौमी मसाइल पे, अपने कौमी हसूल पे यकजा हैं, मुत्तहिद हैं। फिर क्या वजह है? क्या शैतान को मुसलमानों से ही खास रग़बत है? हालांकि मुसलमान तो जितने नेक अमल करते हैं, जितने परहेजगार हैं, जितने मुत्तकी हैं, इनसे तो शैतान को दूर भागना चाहिए कि यहाँ मेरी दाल नहीं गलती। हाँ, दूर ही भागता है। मैंने एक दफ़ा अपनी छोटी सी अपने मुशाहदात में गुजारिश की थी। वो दूर भागता है, यहाँ मेरे जैसे मुसलमान हो, पाकिस्तान जैसा मुआशरा हो। वो कहता है कि यहाँ तो मेरे उस्ताद बसते हैं, मेरा भी यहाँ क्या लेना देना। तो वाकया ही पाकिस्तानी मुआशरा शैतान शैतान नहीं, शायातीन का उस्ताद है। शायातीन के ग्रोह को भी मजमूई तौर पे ऐसे गुर नहीं आते जो पाकिस्तानी माशरे में लोगों को और ताकतवर लोगों को, काबिल लोगों को, गासिब लोगों को आते हैं। कफार की खसूसन स्कैंडिनेवियन रियासतों में, वो फलाई रियासतें हैं, किसी वजीर आजम, किसी बादशाह का, किसी वजीर सदर का और किसी आर्मी चीफ का कोई प्रोटोकॉल नहीं है। वो अकेले सैकड़ों पे घूमते हैं, अपनी गाड़ी में घूमते हैं, बगैर गार्ड के, सिक्योरिटी गार्ड के, बगैर हिफाजती दस्तों के। ये हमें ही शर्फ हासिल है। यहाँ हर बंदा अपनी हिफाजत के लिए, जो भी साहिब इस्तात है, वो एक छोटी सी फौज अपने इर्द गिर्द रखता है। बेशक वो जाती उसका मलेशिया हो। उसकी वजह यह है, कोई भी हुकूमत हो, यहाँ अदल नहीं होगा, यहाँ इंसाफ नहीं होगा। और उसके हुक्मरान खसूसन मजहबी इजारादार और इक़्तिदार इख्तियार पे बैठे हुए इजारादार, जो कभी भी किसी को शरीक इक़्तिदार नहीं करना चाहते। ये दोनों तबके हमेशा कौम को, माशरे को मुख्तलिफ ग्रोहों में, मुख्तलिफ हिस्सों में बांट के रखते हैं और उनके दरमियान नाकाबिले अबूर सरहदें कायम कर देते हैं कि जो क़यामत तक ना पाटी जा सके। जैसे आप जैसे पढ़े लोग कहते हैं, डिवाइड एंड रूल। इन बेगैरतों ने, इन बेहयाओं ने ये असूल अपने वालिद मोहतरम अंग्रेज से लिया था, जो अब भी हम पे अप्लाई है, हम पे वो लागू है। कहीं मजहब पे तफरकाबाजी करके मुल्ला अपना काम रोजी रोटी का निकाल रहा है, कहीं वो बदमाशिया का ग्रोह है जिसने कब्जा किया हुआ है इक़्तिदार पे, इख्तियार पे और तमाम कौमी वसाइल पे, जबकि 26 करोड़ अवाम तमाम वसाइल से महरूम हैं। तो कभी ये हमको लसानी तौर पे तकसीम करते हैं अपने मकसद के लिए, कभी हमको इलाकाई तौर पे तकसीम करते हैं, कभी हम में ये MQM का पौधा लगा देते हैं, कभी सिपाही सहाबा का लगा देते हैं, जिसके वतन से फिर लश्कर जंगवी और पता नहीं कौन कौन सी मजहबी अस्करी जमातें जन्म लेती हैं और फिर इनको जीना हराम कर देती हैं। कभी ये नवाज शरीफ का पौधा लगाते हैं, कभी जुल्फी भट्टो का पौधा लगाते हैं, कभी इमरान खान का पौधा लगाते हैं। और जब वो पौधा बरगोबार पे आता है, फिर उसे ये जड़ से खाड़ने की कोशिश करते हैं और फिर जब तक अखाड़ ना ले, इनको सुकून नहीं मिलता। जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जुल्फ़ी, जिसे अयूब खान प्यार से जुल्फ़ी कहता था, मरहूम को, दोनों मरहूम है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो उसे उसी मोहब्बत में डैडी कहते थे।
तो जब तक उसको तख्ता दार पे नहीं इन्होंने चढ़ा लिया, सुकून नसीब नहीं हुआ। इसी तरह अब कासिम का अब्बा है इमरान खान, कहूँगा तो मुझे भी ये उठा कर ले जाएंगे। जब तक ये कासिम के अब्बा को इसी तरह ये निशाने इबरत नहीं बना लेते, इनको सुकून नहीं आएगा। अगर खुदा करे कोई ऐसा हो कि वो बच जाए तो बच जाए, वरना ये 1% भी उसे दरगुजर करने के लिए तैयार नहीं है। ये हर कीमत पे उसे उसे बदतरीन मौत से हमकिनार करके उसे क़यामत तक के लिए निशाने इबरत बनाने चाहते हैं। लेकिन ये तो मेरे खुदा के हाथ में है। एक कुछ तदबीरें इंसान ज़मीन पे बनाता है, कुछ अल्लाह पाक बनाता है, और कुरान हकीम फुरकान मजीद में वो वाज़ेह तौर पे बता चुके हैं, आखिर तदबीर तो मेरी ही कारगर होती है। एक फैसले हम करते हैं, एक वो करता है, फैसला उसका ही हतमी होता है। तो देखें अब ये ऊँट किस करोट बैठता है। बात हुई थी शैतान से तफरकाबादी, तो बात पहुंची कासिम के अब्बा पे। वीडियो तवील हो गई है, इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा इन अल्फाज के साथ कि इमाम काबा साहब की बात का एहतराम, हज़ार बार एहतराम, लेकिन पाकिस्तान हिंदुस्तान वो तो वहाँ भी हमारी तरह हिंदू इंतहा पसंद खुदगर्ज, वो अशराफिया काबा है मालदार, उसमें मुकेश अंबानी के किरदार को किसी तौर भी नेगेटिव नहीं किया जा सकता। जो भी हुकूमत आए, वो इसकी हो, मोदी की या किसी और की। और वहाँ की आरएसएस हिंदुस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी है। जो ब्लैकमेल करते हैं रियासत की पुष्टपनाही से, माशरे को ब्लैकमेल करते हैं, या रियासत की पुष्टपनाही जब रियासत हटा लेती है तो वो फिर भी करते हैं। तो दोनों तरफ आरएसएस हैं। अल्लाह पाक इस खिते पे रहम करे, करम करे। वो भी लोगों को तफरीक उधर किया हुआ है हिंदुस्तान वालों ने, ये मजहब के नाम पे, इधर तफरकों के नाम पे और सियासी जमातों के नाम पे इतनी ज़्यादा खरीज हायल हो गई है। उनके अंदर खरीज पैदा करते करते हमारे खुदा से, बहरुल कहल से भी ज़्यादा बड़ी खरीज पैदा हो चुकी है। पता नहीं मेरा इससे क्या अंजाम होगा। रब्बुल इज़्ज़त की कसम, मेरे ज़मीनी खुदा, कोई आपके नुमाइंदे की बात पे यकीन नहीं कर रहा। कल उसने कॉन्फ्रेंस की है तो मैंने लोगों से सुना है जो मेरे जैसे हैं, जैसे मैं अजट हूँ, अहमक हूँ, लोग हंसते हैं। और जो कुछ हो चुका है अब तक पाकिस्तान में, कोई यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। बेशक आप कासिम के अब्बा के साथ 26 करोड़ गुलामों को फांसी चढ़ा दें, मार दें, कत्ल कर दें, रौंद दें, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, आपकी साख कोई नहीं है। आप पे लोगों को एतमाद यकीन नहीं है। आप जितना मर्जी बयानिया चूर्ण बेच लें, वो हौस का, उस पर भी मैंने एक तहरीर लिखी है, वो मैं डर रहा था कि ना करूं पोस्ट, लेकिन अब मुझसे ये वीडियो बन गई है तो वो मैं तहरीर भी ज़रूर फेसबुक पे अपने अकाउंट पे पोस्ट करूंगा। अल्लाह पाक, आखिर में मेरी दुआ, अल्लाह पाक शैतानों को से हमें महफूज रखे, वो जिन्नों में हैं या इंसानों में हैं। और अल्लाह पाक पाकिस्तानी कौम को मुत्तहद करे, जो कि फ़िलहाल जुए शीर लाने से भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। और ये खुद नहीं हो गया, ये बहरान हमने खुद पैदा किए हैं। सियासी, मुआशी, समाजी, माशरती, मजहबी तफरकाबादी की इंतहा पसंदी, मैं अपनी जान की ईमान पाऊँ, अल्लाह पाक मुझे महफूज रखे। तो मुझे ये कहने में कोई बात नहीं कि ये रियासती पॉलिसी है, रियासती पॉलिसी के तहत यहाँ तक हम पहुँचे हैं। और ऐसा ही कुछ हाल हमसे भी बदतर हिंदुस्तान वालों का है। उनकी भी, इंडिया की भी, रियासत हिंदुस्तान की भी रियासती पॉलिसी है कि लोगों को तफरीक करके रखो, उनको एक दूसरे से मुतनफ़र करके रखो, ताकि अपना रोज़ी रोटी का और डंडे का और हुकूमत का काम चलता रहे। वीडियो बहुत तवील होगी, इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको ताकतवरों से, ज़ालिमों से महफूज रखे। जो गुनहगार है उसको अल्लाह पाक उसका बेड़ा गर्क करे। 9 मई के हवाले से
या 14 अगस्त 1947 से लेके लम्हा मौजूद तक अब तक जिसने भी पाकिस्तान को जानबूझ के नुकसान पहुंचाया है, इसका नुकसान किया है, 1947 से लेके लम्हा मौजूद तक, वो किसी भी किस्म से हो, अल्लाह पाक उसकी नस्ल ख़त्म करे, अल्लाह पाक उनको निशानी इबरत बनाए, अल्लाह पाक उनको तबाह व बर्बाद करे। वो इमरान खान हूँ, वो मैं हूँ, वो कोई डंडे सोटे वाले हों, कोई तराजू तकड़ी फरोश हों, वो सुप्रीम कोर्ट का जो बैठा हुआ है, वो बंदल के क्या है उसका नाम, वो वजीर आजम हो, सदर हो, 1947 से अब तक जिसने जो किया है, अल्लाह पाक उसको और उसकी नस्ल को निशाने, उसकी नस्ल को ख़त्म कर दे, इतनी गंदी नस्ल चाहिए नहीं, और उसको निशाने इबरत बना दे। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।